अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक है कास्ट इन यूरिन। पेशाब के अंदर कितनी किस्म की कास्ट होती हैं, ये गुर्दों की ऐसी कौन कौन सी बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से कास्ट पेशाब में आना शुरू हो जाती है, और ये कास्ट कहाँ पे गुर्दों के अंदर किस लेवल पे कहाँ पर बनती हैं, कौन सी चीज़ इनको बनाती है, कौन सी चीज़ इनको स्टोर करती है और किस तरह से पेशाब में आना शुरू हो जाती हैं। यानी कि कास्ट की इकसाम पे बात करेंगे, उनकी वजूहात पे बात करेंगे और गुर्दों की बीमारियों पे बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि किसी का फायदा हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जो कास्ट होती हैं यूरिन के अंदर, वो स्मॉल छोटी छोटी ट्यूब्स की तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि बनाते हैं, कुछ गुर्दे के सेल्स बनाते हैं या अपने रेड ब्लड सेल्स बनाते हैं या फिर व्हाइट ब्लड सेल्स बनाते हैं। ये कहाँ पर बनती हैं? गुर्दों के अंदर डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं या वहाँ पे बनती हैं, या गुर्दों के अंदर जो एक स्ट्रक्चर होती है नेफ्रॉन्स, छोटे छोटे ट्यूब्स की तरह स्ट्रक्चर्स होती हैं, उन नेफ्रॉन्स के अंदर जो कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं ये वहाँ पे बनती हैं, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर या फिर नेफ्रॉन में मौजूद कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर। ये इन दो जगहों पे कास्ट बनती हैं और फिर इसके बाद ये पेशाब के थ्रू आना शुरू हो जाती हैं। जो कास्ट होती हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती हैं। इनको एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए एक प्रोटीन होती है खास किस्म की, जिसे टैम हार्सफुल प्रोटीन, म्यूकोप्रोटीन कहा जाता है। ये टैम हार्सफुल म्यूकोप्रोटीन इन कास्ट को आपस में जोड़े रखती है, इनकी बॉन्डिंग को बनाए रखती है। तो अगर हम बात करें ये कास्ट क्यों और कब बनती है, तो गुर्दों के अंदर ये जो प्रोटीन है ये जब सॉलिडिफाई होती है यानी कि सख्त होती है, तो उसके बाद ये जो है कास्ट है नेफ्रॉन्स के अंदर बनती हैं और फिर पेशाब के थ्रू आना शुरू हो जाती हैं। इसकी दो मेन इकसाम होती हैं कास्ट की। पेशाब के अंदर जो कास्ट आती हैं इनकी दो मेन इकसाम होती हैं, ए सेलुलर कास्ट और सेलुलर कास्ट। जो ए सेलुलर कास्ट होती हैं उसके अंदर सेल्स नहीं होते, कोई भी खास किस्म का सेल नहीं होगा। उसके अंदर जो जो चीज़ें होगी उस पर हम डिटेल से बात करेंगे। और जो सेलुलर कास्ट होती हैं उनके अंदर सेल्स होते हैं जिनके वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स, उस पर हम डिटेल से बात करेंगे। तो पहले हम ए सेलुलर अगर कास्ट की बात करें तो उसके अंदर जो आती हैं, सबसे पहले नंबर पे आती है वैक्सी कास्ट है, नंबर 2 हाइलिन कास्ट है, नंबर 3 ग्रेनुलर कास्ट है, नंबर 4 फैटी एसिड कास्ट है और नंबर 5 जो है वो बिलोरुबिन कास्ट है। और अगर हम सेलुलर कास्ट की बात करें तो उसके अंदर आरबीसीज कास्ट है यानी कि रेड ब्लड सेल्स कास्ट है, व्हाइट ब्लड सेल्स कास्ट है और एपिथेलियल सेल्स कास्ट है। तो ये दो खास किस्म की इकसाम होती हैं, ए सेलुलर जिसके अंदर सेल्स नहीं होते और सेलुलर जिसके अंदर खास किस्म के सेल्स होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ए सेलुलर कास्ट के ऊपर। इसके अंदर जो पहले नंबर पे आती है वो वैक्सी कास्ट है। इसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये रिजिड सख्त किस्म की स्ट्रक्चर होती है और इसके जो है शार्प एंडेड होती है। इसके जो एंड है वो थोड़े शार्प होते हैं और ये सिलेंड्रिकल होती है, ये जिस तरह आपको दिख रही है। तो कौन कौन सी वजूहत होती हैं जब ये वैक्सी कास्ट पेशाब में आना शुरू हो जाती है? तो इसके अंदर सीकेडीज यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज है और नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। ये सब गुर्दों की बीमारियां होती हैं, यानी कि गुर्दों की जो क्रॉनिक बीमारियां होती हैं, काफी अरसे से गुर्दे की बीमारी चल रही होती है तो उसमें वैक्सी कास्ट आना शुरू हो जाती है। इसके बाद हाइलीन कास्ट है। इसकी स्ट्रक्चर जो है कुछ स्मूथ होती है और इसको देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बाज़ औक़ात। तो अगर हम वजूहत पे बात करें तो इसकी वजूहत जो है वो अगर एसिडिक यूरिन हो, यूरिन के अंदर एसिड ज़्यादा हो, या फिर कॉन्सनट्रेटेड यूरिन हो, और या डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी हो जिस्म के अंदर, या फिर बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म की एक्सरसाइज कर ली जाए, या फिर डाययूरेटिक मेडिसिन होती हैं जिन लोगों में पेशाब की रुकावट होती है तो वो यूरिन को लाने के लिए कुछ मेडिसिन यूज़ करते हैं। उस मेडिसिन की वजह से भी ये हाइलीन कास्ट पेशाब में आना शुरू हो सकती है। तीसरे नंबर पे आता है ग्रैनुलर कास्ट है। इसकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये सिगार शेप की होती है जो कि आपको दिख रही है। और इसकी वजूहत कौन सी हैं? इसकी भी एक तो मेन वजह ये है कि अगर कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज करेंगे तो भी ये कास्ट पेशाब में देखी जा सकती है, और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की वजह से भी आ सकती है। और एक्यूट ट्यूबुलर जो है नेफ्रोसिस होता है, गुर्दों के अंदर एक बीमारी होती है, उसकी वजह से भी ये कास्ट पेशाब में आना शुरू हो जाती है। नंबर 4 है फैटी एसिड कास्ट। इसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये फैटी कास्ट होती है। इसके अंदर फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं, क्योंकि फैट बेसिकली लिपिड को कहा जाता है। तो इसकी अगर मेन वजह हम देखें तो लिपिड इन यूरिन, पेशाब के अंदर अगर के अंदर लिपिड भी हो सकता है तो उसकी वजह से फैटी एसिड कास्ट हो सकती है। और नेफ्रोटिक सिंड्रोम यानी कि गुर्दों की एक बीमारी होती है नेफ्रॉन्स की, उसमें भी पेशाब में ये देखी जा सकती है। अब हम बात करते हैं सेलुलर कास्ट के ऊपर। सेलुलर कास्ट जो होती है इनके अंदर खास किस्म के सेल्स होते हैं, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, या फिर एपिथेलियल सेल्स होते हैं। सबसे पहले नंबर पे है डब्ल्यूबीसीज कास्ट यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स कास्ट। ये जो है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है इसकी, और इसके अंदर जो है डब्ल्यूबीसीज इस तरह से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे के साथ पड़े होते हैं, तो इसलिए इसको डब्ल्यूबीसी कास्ट कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर बना के पड़े होते हैं। तो अगर हम इसकी वजूहत की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर इसकी जो वजह है वो है यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, और इसके अलावा इन्फ्लेमेशन है यूटीआई के अंदर, यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर सोजिश भी हो सकती है, और जो है पाइलोनेफ्राइटिस से गुर्दों की बीमारी होती है उसमें भी ये कास्ट डब्ल्यूबीसी कास्ट पेशाब के थ्रू आ सकती है। दूसरे नंबर पे है रेड ब्लड सेल्स कास्ट यानी कि आरबीसीज कास्ट जो होती है। इसके अंदर ये भी ट्यूबुलर की तरह स्ट्रक्चर होती है इसकी, और इसके अंदर डब्ल्यूबीसीज की बजाय आरबीसीज जो होते हैं, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना के एक दूसरे के साथ जुड़े हुए इस तरीके से पड़े होते हैं। इसकी अगर हम वजूहत की बात करें तो इसमें भी रीनल इन्फेक्शन यानी कि गुर्दों का इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर इन्फ्लेमेशन हो सकती है, कहीं पे सोजिश हो सकती है तो उस दौरान, या फिर किडनी के अंदर अगर कोई स्टोन है,
ब्लैडर के अंदर स्टोन है तो उसमें भी ये पेशाब के थ्रू आना शुरू हो जाती है। और तीसरे नंबर पे है एपिथेलियल सेल्स कास्ट। वैसे तो एपिथेलियल सेल्स जो है वो नॉर्मल भी स्किन के ऊपर मौजूद होते हैं, लेकिन जब ये कास्ट की शक्ल में आ रहे होते हैं तो फिर ये बता रहे होते हैं कहीं ना कहीं कोई मसला है, कोई बीमारी है, यानी कि एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो सकता है या फिर वायरल हेपेटाइटिस हो सकता है। इस तरह की कोई बीमारी हो तो वो पेशाब के थ्रू एपिथेलियल सेल्स की कास्ट जो है वो पेशाब में आना शुरू हो जाती है। तो ये थी कुछ कास्ट जो पेशाब के अंदर, दो तरह की कास्ट होती हैं जो आ रही होती हैं। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।